के 14,400 कुलियों में से मुझे चाहिए वो एक कुली। रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर कुली ने 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री की। लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और सह लिखित इस फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान भी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक हलचल भरे बंदरगाह से शुरू होती है, जहां क्रेन, कंटेनर और लाल वर्दी में कुली दिखाई देते हैं। ये कुली सिर्फ सामान नहीं ढोते, बल्कि तस्करी में भी शामिल हैं। वे पुरानी गोल्डन घड़ियों के अंदर छिपा हुआ सोना तस्करी करते हैं। यहाँ एंट्री होती है साइमन जेवियर, नागार्जुन की, जो पूरे बंदरगाह और तस्करी नेटवर्क का बॉस है। उसका सबसे खतरनाक लेफ्टिनेंट है डायल। कहानी में हीरो देवा, रजनीकांत की एंट्री होती है, जो कभी कुली यूनियन का लीडर और मजदूरों का भगवान था। उसका नाम सिर्फ मजदूरी में नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी गूंजता था। कई साल पहले उसने ये सब छोड़ दिया था और एक शांत जीवन जी रहा था, कम से कम सबको तो यही लगता था। देवा की एंट्री स्लो मोशन में होती है, बैकग्राउंड में अनिरुद्ध का म्यूजिक बजता है और कैमरा उसके यूनियन बैच पर फोकस करता है। कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब एक पुलिस ऑफिसर कुली बनकर साइमन के धंधे में घुस जाता है, लेकिन डायल उसकी पोल खोल देता है और उसे वहीं मार देता है। जब ये खबर देवा तक पहुंचती है तो उसके अंदर का पुराना खून उबलने लगता है। देवा अपने पुराने गैंग को वापस बुलाता है, जिसमें भारी मशीनों का उस्ताद मुनिया, ताले तोड़ने में माहिर कल्ला भाई और सूचना नेटवर्क की क्वीन सलमा शामिल हैं। ये सब मिलकर साइमन के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि देवा और साइमन कभी पार्टनर थे, लेकिन साइमन ने धोखा देकर देवा के भाई को मार दिया और खुद बॉस बन गया। देवा ने तब सब छोड़ दिया था, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जिंदा थी। दूसरे हाफ में देवा का गैंग साइमन के माल को रोकना शुरू कर देता है। वे एक सीन में कंटेनर से सोना निकालकर मजदूरों में बांट देते हैं और एक बार गोदाम में घुसकर सारा माल समुद्र में फेंक देते हैं। साइमन बौखला जाता है और डायल को देवा को खत्म करने का आदेश देता है। इसके बाद बंदरगाह, ट्रकों और रात के गोदामों में जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हथौड़े, लोहे की चेन और रजनीकांत के ट्रेडमार्क किक शामिल हैं। क्लाइमैक्स में बारिश और आग के बीच देवा और साइमन आमने सामने भिड़ते हैं। डायल बीच में आता है, लेकिन देवा उसे खत्म कर देता है और फिर एक ही बार में साइमन का खेल खत्म कर देता है। अंत में देवा अपनी पुरानी कुली कैप पहनकर उगते सूरज की तरफ चल देता है। दर्शकों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लोग फिल्म को बेहद मनोरंजक बता रहे हैं। किसी ने इसे सिनेमाघर में फिल्म देखने का सबसे बेहतरीन अनुभव बताया है, तो कोई रजनीकांत के स्वैग और अनिरुद्ध के म्यूजिक को पैसा वसूल कह रहा है। कुछ लोग इसे लोकेश की हल्की फिल्म भी मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दर्शकों को ये एक्शन थ्रिलर पसंद आ रही है। आमिर खान का कैमियो भी दर्शकों को खूब भा रहा है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड: इस फिल्म ने तमिल सिनेमा में एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्री सेल से ही इसने दुनिया भर में पहले दिन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। भारत में 45 करोड़ से ज्यादा और विदेशों में 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। कुली मास एंटरटेनर की पूरी कहानी विस्तार से। ओपनिंग सीन: बंदरगाह का तूफानी इंट्रो। सुबह का वक्त है, लेकिन ये कोई शांत सुबह नहीं है। समुद्र की लहरें भी जैसे आज गुस्से में हैं। बंदरगाह के चारों तरफ क्रेन की गरज, कंटेनर के टकराने की आवाज और ट्रकों के हॉर्न से पूरा इलाका गूंज रहा है। लाल यूनिफॉर्म पहने मजदूरों की भीड़ हर तरफ है, लेकिन ये कोई आम मजदूर नहीं। इनमें से कई काम के साथ काम से ऊपर वाला काम भी करते हैं। कैमरा एक कंटेनर पर जूम करता है। दिखने में तो ये पुराना माल है, लेकिन अंदर छिपी हैं गोल्डन घड़ियां और उन घड़ियों के अंदर इतना बारीक सोना कि मेटल डिटेक्टर भी सोच में पड़ जाए। पोर्ट पर इस तस्करी के पूरे राज को संभालता है एक ही नाम, साइमन जेवियर, नागार्जुन। साइमन जेवियर का इंट्रो: सूट बूट में, सनग्लासेस लगाए, हाथ में सिगार। साइमन अपने ऑफिस से नीचे पोर्ट पर उतरता है। उसके साथ खड़ा है उसका सबसे खतरनाक आदमी, डायल। नाम सुनकर कोई फोन समझेगा, लेकिन यह आदमी बस एक ही घंटी बजाता है, मौत की घंटी। पोर्ट पर मजदूर उसके आने पर ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे क्लास में प्रिंसिपल घुस आया हो। डायल की आंखों में ठंडा जहर है और साइमन की मुस्कान में घमंड। दोनों मिलकर पूरे पोर्ट को अपनी जेब में रखते हैं। देवा की एंट्री, स्लोमो, स्वैग और बैकग्राउंड म्यूजिक। अब आता है वो पल जिसके लिए थिएटर में बैठे लोग सीट पर उछलते हैं। देवा, रजनीकांत की एंट्री होती है। पहले कैमरा उसके पुराने कूली यूनियन बैच पर टिकता है। बैकग्राउंड में अनिरुद्ध का बीट ड्रॉप होता है, ढूं ढूं ढूं।
स्लोमो में लाल कैप पहने, धूप के खिलाफ आंखें मिचमिचाए, हाथ में कूली का हुक पकड़े देवा चलता है। उसके कदमों की आहट पर मजदूर मुस्कुराते हैं। आगे अपना भगवान। देवा पहले कूली यूनियन का लीडर था, मजदूरों का मसीहा और अंडरवर्ल्ड का डर। लेकिन सालों पहले उसने ये खेल छोड़ दिया था। अब वो बस शांति से जीना चाहता है, या कम से कम सबको यही लगता है। पहला मोड़, पुलिस का अंडरकवर मिशन फेल। एक नया चेहरा पोर्ट पर आता है। ये कोई मजदूर नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर है, जो कूली बनकर साइमन के धंधे की तह तक पहुंचना चाहता है। वो धीरे धीरे जानकारी जुटाता है, लेकिन डायल को भनक लग जाती है। एक रात माल चेक करने के बहाने डायल और उसके गुंडे ऑफिसर को पकड़ लेते हैं। किसी को मौका नहीं देते, वहीं बंदरगाह पर उसकी जान ले लेते हैं। ये खबर देवा तक पहुंचती है। उसके चेहरे पर पहले खामोशी, फिर आंखों में वो पुरानी आग। थोड़ी देर वो कैप उतारकर हाथ में पकड़ता है, गहरी सांस लेता है और सिर्फ इतना कहता है, कूली जब माल उठाता है तो किसी का बोझ हल्का करने के लिए, और जब गुस्से में उठता है तो सामने वाला सीधा जमीन पर। पुराना गैंग वापसी पर। देवा अपने पुराने साथियों को वापस बुलाता है। मुनिया, भारी मशीनों का उस्ताद जो क्रेन से लेकर ट्रक तक कुछ भी चला सकता है। कल्ला भाई, ताले और लॉक का डॉक्टर जिसके हाथ लगते ही ताला सेकंडों में खुल जाता है। सलमा, पोर्ट का सीक्रेट इंजन जिसे हर खबर पहले से पता होती है। तीनों आते हैं और वही पुराना जोश लौट आता है। फ्लैशबैक, देवा और साइमन की दुश्मनी। एक पुराने गोदाम में कैमरा धीरे धीरे घूमता है और फ्लैशबैक खुलता है। देवा और साइमन कभी पार्टनर थे। दोनों मिलकर मजदूरों के हक के लिए लड़ते थे, लेकिन साइमन की नज़र पैसे पर थी और देवा की इज्जत पर। एक दिन साइमन ने धोखा देकर देवा के छोटे भाई को तस्करी के जाल में फंसा दिया। पुलिस एनकाउंटर में भाई मारा गया और साइमन बॉस बन गया। देवा ने तब सब छोड़ दिया, लेकिन दिल में आग हमेशा सुलगती रही। दूसरा हाफ, बदला और धमाका। देवा और उसका गैंग अब साइमन के हर माल पर वार करते हैं। एक सीन में कंटेनर से सारा सोना निकालकर मजदूरों में बांट देते हैं। दूसरे सीन में रात को गोदाम में घुसकर पूरा माल समुद्र में फेंक देते हैं। पोर्ट पर मजदूर नाचते हैं और साइमन बौखलाकर डायल को आदेश देता है। देवा की कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। मास एक्शन सीन्स, हथौड़े, चेन और ट्रेडमार्क किक। इसके बाद शुरू होता है वो हिस्सा जिसके लिए मास ऑडियंस टिकट खरीदते हैं। बारिश में भीगी ट्रकों के बीच फाइट, चेन घुमाकर दुश्मनों को उड़ाना और रजनीकांत की घुमावदार किक से दो गुंडे हवा में। कैमरा स्लोमो में गिरते हुए पानी की बूंदों और उड़ती हुई मिट्टी को कैद करता है। क्लाइमैक्स, बारिश, आग और बदला। क्लाइमैक्स रात में पोर्ट पर होता है। बारिश हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड में गोदाम में आग लगी है। लाल और नीला रंग मिलकर सीन को और भयानक बना देता है। देवा और साइमन आमने सामने। डायल बीच में आता है। देवा सिर्फ एक बार में उसे खत्म कर देता है। फिर साइमन से कहता है, तूने सोचा था मैं चुप रहूंगा, लेकिन कूली का खून जब उबलता है तो समंदर भी शांत नहीं कर सकता। एक आखिरी वार में साइमन का खेल खत्म। अंत में देवा अपनी पुरानी कूली कैप पहनता है, सूरज उगते देखता है और धीरे धीरे चलता हुआ भीड़ में खो जाता है।